अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। सबसे पहले माज़रत मैं कुछ अर्सा वीडियोज़ नहीं बना पाया, बल्कि अक्टूबर का पूरा महीना ही मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये कि मेरी फ़ैमिली आई हुई थी कुछ दिन यहाँ पर यूएई में, और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बिज़ी था। इस दौरान में मैंने वीडियो नहीं बनाई। दूसरा, कुछ काम ऐसे थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने फ़ारिग टाइम में वीडियो बनाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। तो इस महीने में कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। स्पेशली इस एक महीने के अंदर मैं यूएई के अंदर मुख्तलिफ लोगों के लिए 4 कंपनीज़ रजिस्ट्रेशन कराई हैं, और 3 और पेंडिंग है। टोटल 7 कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम था, जिसमें से 4 हो गई हैं जिनका काम कंप्लीट हो गया है, 3 कंपनीज़ अभी तक पेंडिंग है। एमएनसी की वजह से जो है बहुत सारे काम डिले हो रहे हैं। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं, आपको एमएनसी का पता नहीं है, यूएई के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन कम रखते हैं, तो यूएई में मुत्तहदा अरब इमारात जो लोग ओवर स्टे के ऊपर थे, कैंसल वीज़ा के ऊपर थे, उनके लिए हुकूमत ने 2 महीने की एमएनसी स्कीम जारी की थी, जिसमें 1 सितंबर से लेकर आज या कल जो 31 अक्टूबर है, 2 दिन बाद, 2 महीने के लिए एमएनसी स्कीम थी कि आपके तमाम तर फ़ाइन माफ़ हो जाएंगे। आप या तो अपना स्टेटस चेंज कर लें यूएई में रहने के लिए, कोई दूसरा वीज़ा ले लें, या फिर आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। इस एमएनसी स्कीम की वजह से जहां बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, जिनके ऊपर लाखों दिरहम का फ़ाइन था, वो ख़त्म हो गया, और कुछ लोग फ्लाई बैक कर गए अपने मुल्क में, और कुछ लोगों ने जो है अपना स्टेटस चेंज करा लिया, किसी ने अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लिया, किसी फ्रीलांस वीज़ा ले लिया। इस दौरान में जो बाकी रूटीन के काम थे, स्पेशली जो पीआरओ सर्विसेज के काम होते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन के, वीज़ा के, वो बहुत सारे काम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पेंडिंग डिले होते रहे। जो नॉर्मली काम 2 दिन में हो जाता था, वो काम 2-2 हफ्ते लगता रहा है। इसलिए जो 4 कंपनीज का काम वैसे 6 से 8 दिन का काम था, वो पूरा महीना लग गया इस काम के अंदर। अब भी 2 दिन हैं, और परसों तक, कल या परसों तक, 31 अक्टूबर तक ये स्कीम, एमएनसी स्कीम ख़त्म हो जाएगी। अब तक यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं ला रहे, डेट एक्सटेंड नहीं होगी। उम्मीद की जा रही है कि जब ये स्कीम ख़त्म होगी तो जो बाकी के काम थे, जो रूटीन के, वो वापस अपनी रूटीन लेवल पे आ जाएंगे, और उसी स्पीड से होंगे जिस स्पीड के साथ पहले हो रहे होते थे। तो ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। इस दौरान में जितने भी मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, वो सारे यही थे कि वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट है, वीज़ा कब ओपन हो रहे हैं यूएई की। पहली बात तो ये कि मैं कोई यूएई गवर्नमेंट का तर्जमान नहीं हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूएई गवर्नमेंट खुद ही दे सकती है कि वीज़ा की सिचुएशन क्या है। जो खबरें हैं, जो मालूमात है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इवन इन्वेस्टर वीज़ा भी बहुत डिले हो रहे हैं, और अप्रूवल के चांसेस कम हो गए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर स्पेशली। अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कंपनी भी रजिस्टर्ड कर रहा है, तो जो 4 दिन में कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, अब 4 हफ्ते बल्कि 2-2 महीने डिले हो रहे हैं काम। स्पेशली इन 2 महीनों में बहुत सारे काम लटके हुए हैं 2 महीनों से। सितंबर से लेकर अक्टूबर, आज 30 तारीख है, कल 31 को ये एमएनसी कंप्लीट होगी। तो उसके बाद उम्मीद की जा रही है, तमाम फ्री जोन के साथ जहां रब्ता है हमारा, मैं चैनल पार्टनर रजिस्टर्ड हूँ, तो उनका कहना ये है कि जिन कंट्रीज़ को हाई रिस्क में डाला हुआ है, उनके नए वीज़ा अप्लाई ना करें जब तक ये एमएनसी स्कीम जो है कंप्लीट नहीं होती, तब तक कुछ भी ना करें। भले वो इन्वेस्टर वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, ये उनके चैनल पार्टनर या जो सेल्स पर्सन हैं जो फ्री जोन के अंदर, वहाँ से इन्फॉर्मेशन, या कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ से बताई गई इन्फॉर्मेशन है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी जो पाकिस्तान में अफवाहें चल रही होती हैं, खबरें चल रही होती हैं कि वीज़ा बैन है पाकिस्तानी का, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है हुकूमत की तरफ से। लेकिन वीज़ा अप्रूवल का रेशो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। विजिट वीज़ा बिल्कुल नहीं हो रहे। जो 40 साल वाला वो खबर फैलाई हुई है एजेंट्स ने, वीज़ा एजेंट ने, मेरे जानने वाले बहुत करीबी लोगों ने, जिनकी उम्र 40 साल से बड़ी है, मेल है, बिजनेस पर्सन है, और करोड़ों का बिजनेस है, लाखों वाला नहीं, करोड़ों का बिजनेस है, उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। विजिट वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार अप्लाई किया शारजा से, रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार अप्लाई किया फिर अबू धाबी से, दुबई, अबू धाबी, शारजा, रिजेक्ट हो गया। 3 बार उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। ये जो 40 साल वाली बात चल रही है कि 40 साल से कम उम्र लोगों के सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, 40 साल से बड़ी उम्र के मेल लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं। फिलहाल पिछले 2 महीनों में ये रहा है कि वो वीज़ा भी रिजेक्ट होते रहे हैं, और ये मैं वो खबरें बता रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो इंतहाई क्लोज लोगों ने मुझसे शेयर की है, कंफर्मेशन वाली हवाई खबरें नहीं करे। इस तरह के वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। अब तक ये जब तक एमएनसी स्कीम चल रही थी, खबरें यहाँ पर ये थी यूएई के अंदर कि इसके बाद हो सकता है कि सूरत हाल बेहतर हो, उम्मीद की जा रही है। कल तक ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, परसों या नेक्स्ट वीक में जो है कोई ना कोई अपडेट आएगी। अगर मुझ तक कोई अपडेट आई तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी। आगे इंशाल्लाह मेरे पास टाइम होगा तो मैं इस हवाले से मज़ीद भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप
आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी जो मेरे पास मालूमात है, जो मेरे पास नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।